अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.1 है और क्वेश्चन नंबर है 4। Says is there any set which has no proper subset? If so, name that set. Of course, there is a set which is an empty set. आंसर इसका ये सोल्यूशन लिखेंगे yes. There is a set which has no proper subsets. ठीक, क्योंकि एम्प्टी सेट आप फॉर एग्जांपल आपके पास एम्प्टी सेट अगर है तो इसका प्रॉपर सबसेट तो इसका सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा जो कि खुद एम्प्टी सेट है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इसलिए सिर्फ इसका आंसर यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड सेट विच हैज एन एलिमेंट ए बी। तो of course there is a fundamental difference between AB and set AB। तो रिटन फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे the set consisting element AB and set in elements in double bracket are fundamentally different because set A भी जो ये दो एलिमेंट्स कंपोस्ट में है, because this set contains two elements, that is A and B, whereas this set contains only one element, that is set AB। which is itself a set। ठीक, और आप जानते हैं कि डबल ब्रैकेट उस वक्त लगती है जब हम पावर सेट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब है कि पावर सेट की अगर देखा जाए किसी सेट का पावर सेट हो तो ये उसका एलिमेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आप जानते ही हैं कि ग्रेड 8 में सीख चुके हैं कि पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद फाइंड आउट करने के लिए सॉरी एक फार्मूला यूज किया जाता है 2 रेज टू पावर n। तो अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0, so the number of elements in power set फार्मूला क्या होगा 2 रेज टू पावर n, यानी 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से नंबर 2 में देखें, पार्ट 2 में, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं। नंबर 2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर है 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट, क्या फार्मूला बनेगा 2 रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2। तो इट
इट इज इक्वल टू 4, यानी इसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद होगी 0 और 4। एक एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट 0, फिर सिंगलटन सेट 1 और फिर एक इम्प्रॉपर सबसेट 0 1। तो ये 4 एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से पार्ट 3 है, तो इसमें भी आपके पास n है, n की वैल्यू है 7। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स से फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा 2 रेज टू पावर n, यानी 2 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 128, यानी इसके एलिमेंट्स, इसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद होगी 128, यानी 128 सेट्स बनेंगे पावर सेट के अंदर। अब पार्ट 4 की तरफ देखते हैं क्या है जी। पार्ट 4 में देखें तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद है 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 है, यानी यहाँ पर n हमारे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, फार्मूला बनेगा 2 रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8, और इट मीन्स 256। इसी तरीके से पार्ट 5 में देखें तो यहाँ पर n हमारे पास है 1 और 2, इसमें जस्ट एक एलिमेंट है जो कि सेट BC है और एक एलिमेंट है सिंगल A। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट जब लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 2 रेज टू पावर n, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है और पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद होगी 2 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से पार्ट 6 में देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ द गिवन सेट 2 रेज टू पावर n। अब नंबर हमारे पास है 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके एलिमेंट्स की तादाद यानी पावर सेट में एलिमेंट होंगे 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।